एक ऐसी घटना के लिए तैयार हो जाइए जो आपके जीवन में सिर्फ एक बार होगी। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक दुर्लभ ग्रीन कॉमेट यानी धूमकेतु धरती के करीब से गुजरने वाला है। ये धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी किनारों से भी दूर की यात्रा करके आया है। आखिरी बार ये 50,000 साल पहले धरती के करीब से गुजरा था। तब पाषाण काल के निएंडरथल मानवों ने इसे देखा था। 1 और 2 फरवरी को यह धरती के सबसे करीब से गुजरेगा। तब पृथ्वी और इस धूमकेतु के बीच 4.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी होगी। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि धूमकेतु क्या होते हैं, इसे पहली बार कब खोजा गया और आखिरी बार इसे कब और कैसे देख सकेंगे। कॉमेट यानी धूमकेतु आमतौर पर डस्ट और बर्फ के बड़े गोले होते हैं। अंतरिक्ष में ये यूं ही घूमते रहते हैं। जब ये सूर्य जैसे किसी सितारे के पास से गुजरते हैं तो उसकी भयानक गर्मी से ये अंतरिक्ष में सीधे गैस बन जाते हैं। इसी कारण इसके पीछे एक पूंछ जैसी चीज दिखाई देती है। यही वजह है कि कई लोग धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। जिस ग्रीन कॉमेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम C2022E3 है। पहली बार इसे एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलिफोर्निया की ज़ुकी ट्रांसिट फैसिलिटी के जरिए मार्च 2022 में देखा था। तब ये हमारे सोलर सिस्टम में आ चुका था और बृहस्पति ग्रह के पास से गुजरा था। आपको पता होगा कि बृहस्पति ग्रह के पास ही एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें अरबों छोटे बड़े एस्ट्रॉयड हैं। ऐसे में साइंटिस्ट कंफ्यूजन में इस कॉमेट को एक एस्ट्रॉयड समझ बैठे थे, लेकिन जैसे जैसे ये सूर्य के पास आता रहा वैसे वैसे इसकी गैस चारों ओर दिखने लगी, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि ये एक एस्ट्रॉयड नहीं बल्कि कॉमेट है। इस कॉमेट की एक खास बात यह भी है कि इसमें से एक दुर्लभ कार्बन जिसे डायोटोमिक कार्बन कहा जाता है रिलीज हो रहा है। इसी के कारण ये हरा दिख रहा है। इस कॉमेट को देखना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये हरे रंग का है, बल्कि असली कारण इसका धरती के करीब से गुजरना है। क्योंकि इस कॉमेट ने पिछले 50,000 साल में अपना ज्यादातर समय सौर मंडल के बाहर ही बिताया है। ज्यादातर कॉमेट ऐसे ही हमारी नजरों से दूर रहते हैं। ऐसे में अगर इस बार चूके तो पता नहीं हमें दोबारा किसी कॉमेट को देखने का मौका मिले या न मिले। 12 जनवरी को ये कॉमेट सूर्य के सबसे करीब से गुजरा था और लगभग तभी से ये टेलीस्कोप की मदद से रात में देखा जा सकता है। भारत में सबसे ऊंचाई पर लद्दाख में मौजूद टेलीस्कोप ने इसकी पहली फोटो खींची थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल से इसकी फोटो शेयर की थी। अगर आप इसे देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आप ही की तरह बहुत सारे एमेचर एस्ट्रोनॉमर भी वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। वे इस कॉमेट का सबसे अच्छा व्यू पाने के लिए अपने टेलीस्कोप को सेट कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके पास टेलीस्कोप नहीं है तो भी यह 1 और 2 फरवरी को आपको दिखाई देगा। इस दौरान ये ध्यान रहे कि आप जहाँ हो वहाँ लाइट पॉल्यूशन कम हो, जिससे व्यू अच्छा मिल सके। आपके मन में अब ये सवाल होगा कि कॉमेट को हम कब और कैसे देख सकेंगे और क्या हमारी अलग अलग सिटी होने से कोई फर्क पड़ेगा। नासा के मुताबिक कॉमेट उत्तरी गोलार्ध में दिखेगा। जैसे स्क्रीन पर इस समय दुनिया का नक्शा है, ये हमारा इक्वेटर है जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इक्वेटर से हम अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ देखेंगे तो वही उत्तरी गोलार्ध होगा। अब भारत भी इसमें आता है, इसलिए हमें भी ये कॉमेट दिखाई देगा। जहाँ तक रही सिटी की बात, तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के केस में मैटर करता है। आप चाहे भारत के नॉर्थ में रहें या साउथ में, कॉमेट आपको दिखेगा। अब ये हमें दिखेगा किस टाइम ये बताओ। उससे पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर आपको अच्छा लगा है तो वर्ल्ड नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए। नासा के मुताबिक यह मॉर्निंग स्काई में दिख रहा है और 1 फरवरी को भी ये हमें मॉर्निंग स्काई में ही दिखेगा। मॉर्निंग स्काई का मतलब सुबह होने से पहले का समय। आसान भाषा में जब हल्की रोशनी होने लगती है लेकिन रहती रात ही है। मान के चलिए सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय। ये अब हमें आसमान में दिखेगा किस तरफ ये भी जान लीजिए। आपने सप्तऋषि सितारों को देखा होगा, आसमान में ये उसी तरफ दिखेंगे। ये इंसानी इतिहास की एक बड़ी मेमोरी है। जैसे ही ये धरती से दूर होगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और हमारे सोलर सिस्टम से बाहर धकेल दिया जाएगा। हो सकता है कि ये दोबारा लाखों साल बाद धरती के पास आए। ये आखिरी चांस है, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा।